ये न सोचे कि हम बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए हैं तो नीचे नहीं जा पाएंगे। इसी तरह से कोई ये भी ना सोचे कि हम बहुत नीचे पहुंच गए, अब हम कैसे ऊपर उठ सकेंगे। क्यों? क्योंकि ये जीवन सांप सीढ़ी का खेल है। सीढ़ी पर पहुंच गए तो एक बार में जाने कितने ऊपर चढ़ जाते हैं। खेल में बच्चे खेलते हैं, आप लोगों ने या तो स्वयं खेला होगा सांप सीढ़ी का खेल, और नहीं तो कम से कम बच्चों को खेलते देखा होगा। सीढ़ी पर पासा पहुंच गया तो अचानक बहुत ऊंचाई मिल जाती है, और सांप के मुंह में अगर पहुंच गए तो एक झटके में बहुत ऊपर से बहुत नीचे भी आ जाते है ना। तो ये जो जिंदगी है, समझ लीजिए सांप सीढ़ी का खेल है। ये बात जरूर है कि आखिर वो कारण कौन सा है जिस कारण से पासा कभी सांप के मुंह में पहुंच जाता है और कभी सीढ़ी की पायदान पे पहुंच जाता है। वो क्या कारण है? उस कारण को जान ले तो सीढ़ी सीढ़ी पर ही हम पहुंचे, सांप के मुंह में जाने का हमको मौका ही ना आए। और ये जो शिव पुराण आदि पुराण हैं, ऋषि महर्षियों की हमारी वाणी है, हमारे पूर्वजों की कृपा का ये प्रसाद है, क्योंकि उन्होंने अनुभव करके ये जान लिया कि वो कौन सा कारण है जिसके कारण पासा किसी विशेष स्थान पर जाकर के पहुंचता है। और वो स्थान है कोई नहीं, भगवान की कृपा। जिसके ऊपर कृपा हो जाती है उसका पासा ऐसा पड़ता है कि वो सीढ़ी पर ही जाएगा और अचानक ऊपर पहुंच जाएगा। ये सांप सीढ़ी वाली कहानी हम आपको क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि शिवपुराण में ये कहानी हमारे सामने है जिसमें कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। वो कहानी क्या है? वो कहानी यह है कि भगवान शिव का विवाह हो गया है। अब वो भगवती सती को विदा करा करके लेके जाना वाले हैं। कहाँ जाएं, ये सवाल है। क्योंकि आप और हम इतने परेशान नहीं हो सकते, क्योंकि हमने छोटा सा ही सही कहीं ना कहीं अपना घर बना रखा है। सन्यासी होने के बाद भी मठ बना हुआ है कि चलो कहीं अगर लौटना ही पड़ा तो मठ में लौट चलेंगे। आपका भी घर बना हुआ है, परमानेंट एड्रेस, आप पहुंच जाएंगे। लेकिन जरा भगवान शिव की जगह पे खड़े होके देखिए, आपको बड़ी मुश्किल हो जाएगी। भगवान शिव का विवाह हो रहा है, विदाई हो रही है, दहेज का सामान भी साथ में है और नववधू भी साथ में है, लेकिन तय नहीं है कि जाना कहाँ है, क्योंकि कोई घर ही भोलेनाथ ने बनाया नहीं। अब पालकी को लेके जाएं तो कहाँ जाएं? तब पता चला कि विवाह करने का क्या मतलब होता है। इतना सरल नहीं है। और उसी समय एक प्रस्ताव भगवान के सामने आ गया, और वो प्रस्ताव करने वाला कौन था? बस उसी की कहानी सांप सीढ़ी की कहानी जैसी दिखाई दे रही है। शिव पुराण में बताया है कि काम्पिल्य नाम का एक नगर था, और उस काम्पिल्य नाम के नगर में यज्ञ दत्त नाम का एक बहुत ही कुलीन ब्राह्मण रहता था। वेदाध्ययन करके, वेद संपन्न हो करके
वेद में बताए गए धर्मों का पालन करते हुए सदगृहस्थ यज्ञदत्त वहां पर रह रहा था। समयानुसार संतति की प्राप्ति भगवत कृपा से हुई। उसने अपने लड़के का नाम बड़ी कामनाओं से गुण निधि रख दिया। गुण निधि माने जिसमें गुण ही गुण भरे हों, गुणों का खजाना। सोचा कि इसमें गुण ही गुण भर दूंगा। लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि जो जीव हमारे यहाँ उपजा है वो कौन से संस्कार लेकर के आया है। आप संस्कार नहीं भर सकते हो। संस्कार पहले से ही लेकर के जन्मा है बच्चा। नाम रख दिया गुण निधि। बड़ा होने लगा तो वेद भी पढ़ाया, विद्वान भी बना दिया, लेकिन बच्चे के संस्कार कुछ अलग तरह के थे। पंडित जी समझ रहे थे कि हमारा बेटा बहुत बड़ा गुणवान बन रहा है, और बेटे को संग मिल गया था कुछ जुआरियों का, तो वो जुआ खेलने चला जाता था। शुरू में तो किसी को नहीं पता चला कि गुणनिधि जुआ खेल रहा है, लेकिन धीरे धीरे मां को पता चल गया। जब पिता पूछते बेटा कहाँ है, तो मां बेचारी सोचती कि अगर सच बता दूंगी तो पिताजी बेटे को मारेंगे, पिट जाएगा हमारा बेटा, इसलिए वो सच बताती नहीं थी। कहते थी अमुक विद्वान के यहाँ अध्ययन के लिए गया है। तो पिता बहुत प्रसन्न होते थे कि देखो एक क्षण का भी समय हमारा बेटा व्यर्थ नहीं गंवाता है, हर समय पढ़ता रहता है, कभी इस विद्वान के यहाँ कभी उस विद्वान के यहाँ। जैसे मधुमक्खी अलग अलग फूलों के ऊपर जाकर के बैठती है और वहां से पराग निकाल लेती है, उसी तरह से हमारा बेटा अनेक विद्वानों के पास जाकर के उनसे अनेक विद्याओं का संग्रह कर रहा है। प्रसन्न हो जाता। अब सच्चाई कुछ अलग ही है। पिता सोच सोच के प्रसन्न हो रहा है और जुआरी बन गया पक्का। और आप जानते हैं कि जब एक दोष आता है तो उसके साथ अनेक दोष आ जाते हैं। पहले तो जुआरी बना, दांव पे दांव लगाने लगा। अब दांव पे लगाने के लिए भी तो कुछ चाहिए आपके पास। जब दांव पे लगाने के लिए कुछ नहीं बचा तो घर में हाथ साफ करने लगा, कभी ये बात कभी वो बात। लेकिन घर में से कितना चुराए, तो फिर दूसरी जगह भी चोरी करने लगा। चोरी करने के लिए एक बार दो बार किसी के घर में आप जाएं चुरा सकते हैं, लेकिन बाद में लोगों को शक होने लगता है। बहुत हाथ की सफाई हो, पता ना चलने दे, तब भी जब आप घर से निकल करके जाएंगे तो वस्तु तो देखेगा घर वाला, और जब उसको अपने घर में वस्तु नहीं मिलेगी तो खोजेगा। खोजने के बाद सोचेगा कि ये वस्तु तो चोरी हो गई, कौन कौन घर में आया था जरा याद करो, तो आपका नाम उस सूची में आ जाएगा। आपके ऊपर शंका हो जाएगी घर वाले को कि अमुक व्यक्ति आए थे, उसी के बाद से ये वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, लगता का है कि यही ले गए। और जब जिसके घर में आपने चोरी की है उसको शंका होगी तो कोई कोई सह जाएगा, लेकिन कोई तो आपके सामने आके पूछना ताछना भी शुरू कर देगा, क्यों जी। किसी को अगर शंका ज्यादा होगी तो कड़ाई भी कर सकता है आपके साथ, पिटाई भी कर सकता है कि बोल लिया कि नहीं बता। तो ये सब परिस्थितियां गुणनिधि के सामने आने लगी। गुणनिधि जब कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाता था तो सोचता था कि इससे कैसे बचें, तो हत्या भी करने लगा कि ये ना रहेगा तो हमसे पूछने वाला कोई नहीं होगा। जब जीत जाता था तो बहुत सारा धन आ जाता था हाथ में, तो सोचता था कि अगर इतना सारा धन लेकर के घर में गया तो घर वाले पूछेंगे कहां से ले आए, तो मैं जुआ की बात बताऊंगा तो फिर दोबारा जुआ खेलने आने नहीं देंगे। इसलिए इस पैसे को जल्दी से कहीं खर्च कर दिया जाए। तो जुए में जीते गए पैसे को खर्च करने का कहां स्थान है जहां बहुत तेजी से पैसा खर्च हो जाए।
आप अनुमान लगा लीजिए। तो ऐसी जगहों में जाने लगा। अब कोई दोष ऐसा बचा नहीं जो गुण निधि के अंदर ना आ गया हो। वो जो गुण निधि था नाम का, वो दोष निधि बन गया। पिता को कुछ भनक लग गई, उसने सोचा कि हमारे बच्चे का कदम गलत रास्ते पे जा रहा है, इस कदम को बांध देना चाहिए। आप में से बहुत से हैं जो ऐसी सोच रखते हैं, तो सोचा कि इसको जिम्मेदार बना दें, विवाह कर दें तो अपने आप सुधर जाएगा। तो पिता ने जल्दी से निश्चय किया। प्रतिष्ठा समाज में बहुत थी, बात चलाते ही लोग तैयार हो गए, तो गुणनिधि का विवाह कर दिया गया। अब गुणनिधि की पत्नी भी आ गई, लेकिन गुणनिधि का सुधार नहीं हो रहा था। वो तो जुआ खेलने निकल जाता था, कमाई होने पर वेश्यागमन भी करता था, खान पान भी उसका बिगड़ गया था। घर में लौट करके आता, माँ समझाती, बेटा ये मत कर, तेरे पिता की समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है, लोग जब देखेंगे तो क्या कहेंगे। कहता, लोगों ने हमको खाना थोड़े दिया है, लोगों को जो कहना हो सो कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती, अरे तेरे पिता ने तो तुझे भोजन दिया है ना, जन्म दिया है, पाला है, उनको जब पता चलेगा तो उनकी क्या हालत होगी। तो कहता कि पिताजी को बताने की जरूरत क्या है, पिताजी को तब पता चलेगा जब तू बताएगी, खबरदार जो बताया ठीक नहीं होगा। मां को ही धमका देता। ऐसे उसका दिन बीत रहा था, मां के समझाने पर भी असर नहीं हुआ। सच कहा गया है, मृगया मद्यपय शून्यानृत चौर्य सुदुरोदरैः सवारदारैर्व्यसनैः ये भी कोत्र न खंडितः। ये जो गलत आदतें हैं जब आप व्यक्ति को लग जाती हैं तो बड़े से बड़े का पतन हो जाता है। उसका भी पतन होने लग गया। एक दिन की बात है, पिताजी किसी विद्वत सभा से लौट करके घर में आ रहे थे। रास्ते में एक जुआरी मिल गया, उसने पंडित जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के लिए जैसे ही हाथ आगे फैलाया तो वो जो विद्वान पंडित थे उन्होंने देखा कि ये तो मेरी ही अंगूठी पहने हुए है। कहा, अरे मेरी अंगूठी जुआरी के हाथ में कैसे आई। उन्होंने सोचा कि कल्पना करना ठीक नहीं है, पूछे ही लेते। कहा, भाई तुम कैसे हो। कहा, अच्छे हैं जी पंडित जी। कहा, तुम्हारा तो नाम जुए में आया था। क्या, जी मैं जुआ खेलता हूं। अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है ये कहां से तुमको मिली। तो वो हंसने लगा। कहा, पंडित जी बड़ी जल्दी अपनी अंगूठी आपने पहचान लिया। अगर इतनी ही पैनी नजर अपने घर में रखते तो आपको बहुत कुछ पता चल जाता। आपने अपनी अंगूठी पर तो पैनी नजर डाल दी, लेकिन अपने घर में जो आपका अंगूठा है, आपका पुत्र, उसी पे आपने अपनी पैरी नजर नहीं डाली। ये अंगूठी हमको और कहीं से नहीं मिली, ये मैंने जुए में जीती है। कहा, जुए में इसको दांव पे किसने लगाया। कहा ना कि घर में नजर आपने नहीं रखी। ये अंगूठी जुए में दांव पर आपके बेटे ने लगाया और किसी ने नहीं लगाया। अब तो पंडित जी एकदम आकाश से जैसे गिर गए हों। बहुत पीड़ा उनको हुई कि हमारा बेटा जुआ खेलता है और जुए में हमारी अंगूठी ले जा करके दांव पे लगा दिया। घर में आए, घर में आकर के उन्होंने पहले उनकी माँ से पूछा, क्यों, कहाँ है बेटा। बोली, अध्ययन करने गया होगा किसी विद्वान के यहाँ। कहा कि सच सच बताओ किस विद्वान के यहाँ गया है, क्योंकि हमने सुना है कि हमारा बेटा जुआ खेलता है। अब तो वो पत्नी घबराई। उसने सोचा कि अब क्या करें, सच बोलें कि न बोलें। बोली, ऐसा है कि हमारे रसोई घर में दाल हमने चढ़ाई थी, देखो जलने लगी है, हम जा करके अपना भोजन बनाएंगे, आपकी बातों में लगे। पंडित जी ने हाथ पकड़ा,
बात बदल करके जाने की जरूरत नहीं है। सच सच बताओ बेटा कहाँ है, और क्या वो जुआ खेलने लगा है? सही बोलोगी तो ठीक है, और नहीं तो बुरा परिणाम होगा। पत्नी बेचारी सोचती थी कि झूठ बोल बोल के हम अपने बच्चे को बचाते रहेंगे, बचाती ही रही अभी तक। सोची आज भी बता लेंगे, इतने में बेटा ही आ गया। अब पत्नी तो कुछ संकोच करती थी, नहीं बताती थी। बेटा तो उद्धत था, पिता ने उसी से पूछ लिया, क्यों जुआ खेलता है? कहा हाँ खेलता हूं, क्या कर लोगे? कहा तुम्हारी मां को पता था? कहा सालों से, आज से थोड़े, मैं कोई चीज छुपा के नहीं करता। अब जब उन्होंने सोचा कि मां को भी सालों से पता था, बेटा सालों से जुआरी है, हम ही को पता नहीं चलने दिया गया, तो उन्होंने, पुत्र तो दोषी था ही, पत्नी को भी दोषी माना और कहा कि इसी समय में मैं अपने बेटे और अपनी पत्नी का परित्याग करता हूं।